नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा बाद। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, वज़कुरुल्लाह फ़ी अय्यामिम मादूदात, तुम अय्याम मादूदात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़िक्र करो। अय्याम मादूदात से क्या मुराद है? मुफस्सिर कुरान फ़क़ीह उम्मत सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से सरफराज हुए, जिनके बारे में आपने फ़रमाया, ए अल्लाह अब्दुल्ला बिन अब्बास को कुरान और तफसीर का इल्म सिखा दे। वो फरमाते हैं कि अय्याम मादूदात से मुराद हिया अय्यामुत तशरीक़, अय्याम तशरीक़ मुराद हैं। उनका ये कौल इमाम बहकी की मारिफतुस सुनन वल आसार में सही सनद के साथ है। तकबीरात का आगाज़ कब करना चाहिए? तकबीरात का आगाज़ 9 ज़िलहिज्जा को फ़जर के बाद कर देना चाहिए और इसका इख्तिताम 13 ज़िलहिज्जा असर के बाद होना चाहिए। इमाम अहमद रहिमहुल्लाह ने इस पर इजमा ज़िक्र किया है और सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अमल है। इमाम इब्न अबी शैबा ने मुसन्नफ़ में इसको ज़िक्र किया। अबू वाइल जो सैयदना अली के शागिर्द हैं, वो फरमाते हैं कि सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 9 ज़िलहिज्जा को फ़जर के बाद तकबीरात पढ़ना शुरू कर देते और 13 ज़िलहिज्जा को असर के बाद तक तकबीरात पढ़ते रहते। तकबीरात इंसान को चाहिए कि वो उठते बैठते फ़र्ज़ी नमाज़ों के बाद जो है तकबीरात पढ़े। इमाम इब्न रजब रहिमहुल्लाहु ताला, उन्होंने फ़तहुल बारी जो उनकी सही बुखारी की शरह है, उसमें उन्होंने लिखा है कि उलमा का इस बात पर इत्तिफ़ाक़ है कि फ़र्ज़ी नमाज़ों के बाद भी तकबीरात पढ़नी चाहिए। अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा वो भी तकबीरात का अहतमाम करते। इमाम बहकी रहमहुल्लाह ने उनका असर ज़िक्र किया है कि वो फ़र्ज़ी नमाज के बाद जब मिना में अपने ख़ैमे में जाते तो तकबीरात पढ़ते और बिस्तर पर लेटते तो भी तकबीरात कहते रहते। इसी तरह इमाम बहकी ने अस्सुनन अल कुबरा में सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का असर नकल किया है कि वो तकबीरात पढ़ते। उनको देखकर, उनकी आवाज़ सुनकर मस्जिद के लोग भी तकबीरात शुरू कर देते, हत्ता कि आवाज़ें इस कदर बुलंद होती कि बाज़ार के लोग भी, बाज़ार में जो लोग मौजूद होते वो भी तकबीरात कहना शुरू कर देते। और रावी बयान करता है कि हत्ता कि मिना उनकी तकबीरात से गूंज उठता। इस कदर सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दीगर असहाब तकबीरात का अहतमाम करते। तकबीरात के क्या अल्फाज हैं? तकबीरात के अल्फाज कौन से पढ़ने चाहिए? सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में सही सनद के साथ साबित है कि वो ये अल्फाज कहते थे, अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर व अजल, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो हमें भी इन अय्याम में ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और किताब व सुन्नत पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।